हाय गाइस। सऊदी और यूएस के बीच में बहुत बड़ा डिफेंस डील होने वाला है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर। चलिए हम सुनते हैं और जानते हैं और समझते हैं, उसका बाद हम कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट है अमेरिकी इतिहास में, क्योंकि अमेरिका का सबसे प्राइम हथियार, अमेरिका का क्राउन ज्वेल कहा जाने वाला F-35 पहली बार अमेरिका के चंगुल से बाहर जा रहा है। और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ट्रंप के सिर्फ इस एक फैसले से बहुत सारे किले ध्वस्त होने जा रहे हैं और ये एशिया में हो रहा है। इसीलिए ये भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और भारत के लिए तो इससे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। चलिए बिना समय व्यस्त किए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। देखिए, तमाम अरब देश कहने को अमेरिका के एलाई जरूर हैं, भले वो सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, ये अमेरिका के क्लोजेस्ट कंट्री हैं पूरे एशिया के अंदर। यहां पर अमेरिका के दर्जनों एयरबेस भी हैं, लेकिन ये अमेरिका के असली एलाई नहीं हैं, क्योंकि असली एलाई हैं एंग्लो सैक्सन कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। ये अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई हैं। हालांकि कुछ ऐसे देशों के नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं जो एंग्लो सैक्सन नहीं हैं, वो भी अमेरिका के एलाई कहे जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें अमेरिका के एलाई कम गुलाम ज्यादा मानता हूं, जैसे कि जर्मनी, यहां तक कि पोलैंड और अन्य छोटे छोटे यूरोप के देश। ये अमेरिका के तथाकथित एलाई हैं। अमेरिका इन्हें डीपली अपना एलाई नहीं मानता। असली एलाई वो मानता है एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को, यानी कि वो देश जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, और उनके नाम मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। अमेरिका अपनी जितनी भी प्राइम टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो इन्हीं एंग्लो सैक्सन कंट्री को देता है, या फिर यूरोप के वो देश जो अमेरिका के फुल्ली कंट्रोल में है। इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाता, और F-35 इसका प्राइम एग्जाम्पल है। F-35 आप देखिए, अमेरिका ने आज तक उन्हीं को दिया है, या तो वो अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई हैं, या फिर अमेरिका का फुल्ली कंट्रोल है उन पर। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कल को भारत भी F-35 जैसा लड़ाकू विमान बनाता है तो हम भी हेजिटेट करेंगे कि हम इसे बेचें या ना बेचें, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसकी टक्कर का आज तक कोई कुछ नहीं बना पाया है, और शायद आने वाले कई सालों तक भी ना बना पाए। ये इतने आगे की चीज है। यहां तक कि दुश्मन देश भी कहते हैं अमेरिका के कि F-35 और F-22 जैसे रैप्टर भविष्य के हथियार हैं जो समय से पहले बन गए हैं। इसीलिए अमेरिका अति सावधानी बरतता है इन्हें बेचने से पहले। यहां पर मामला सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी है, यानी कि अमेरिका के सर के ताज में लगने वाली जो प्राइम टेक्नोलॉजी है, वो उसका सवाल है जो वो किसी और के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता। इसीलिए अमेरिका ने आज तक अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ F-35 की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जितनी बाकी की हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो कभी भी नॉन ट्रस्टेड कंट्री के हाथों में नहीं दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सब पलटने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ट्रंप ने आज ही बयान दिया है कि पिछले कई हफ्तों से जो रूमर्स आ रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को अपना F-35 बेच सकता है, वो सही है, और मैं इस डील को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आने वाले हफ्तों में हम सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके तहत अमेरिका 48 F-35 लाइटनिंग लड़ाकू विमान सऊदी अरब को सौंपेगा। और इसी के साथ ट्रंप ने न सिर्फ पुरानी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि अरब में बहुत सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। डायनामिक्स ऐसे कि अभी तक सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश था जिसके पास अरब में F-35 लड़ाकू विमान मौजूद था, और उसने किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हुए डोमिनेट किया है अरब देशों को, आपने देखा भी है। ईरान युद्ध में अमेरिका के ये F-35 ही इजराइल ने इस्तेमाल करे, और उससे ईरान की राजधानी तेहरान तक पर बमबारी कर डाली थी। एक भी F-35 को मारकर गिराने में सफल नहीं हुआ, यहां तक कि ईरान पता भी नहीं लगा पाया कि कौन उस पर बम गिरा गया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि F-35 की मदद से इजराइल की क्या डोमिनेंस थी। लेकिन अब
ये डोमिनेंस टूटने जा रही है। सऊदी अरब भी F-35 ले रहा है और अब वो इजरायली डोमिनेंस को टक्कर देने जा रहा है। वहीं इससे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA खुश नहीं है, अमेरिका का डीप स्टेट खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सऊदी अरब के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो F-35 की सीक्रेसी को मेंटेन कर पाए। इसके अलावा चाइनीज इन्फ्लुएंस भी सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसे में F-35 की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराया जा सकता है। इसके एडवांटेज को समझ सकता है चाइना और उसे इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के खिलाफ दक्षिणी चीन सागर, यहां तक कि पूरे पैसिफिक सी में। इसीलिए वो नहीं चाहते कि ट्रंप ये करे, लेकिन ट्रंप इस समय किसी की नहीं सुन रहे, वो इस डील को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं बात करें सऊदी अरेबिया की, तो उसके लिए तो ये हिस्टोरिक है, क्योंकि पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा था यहां पर सऊदी अरेबिया कि उसे F-35 प्रोग्राम में शामिल किया जाए, लेकिन हर बार इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के प्रभाव में आकर तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने सऊदी अरब की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। लेकिन इस बार ट्रंप है, कारण है सऊदी शाही परिवार का ट्रंप का बहुत ज्यादा करीबी होना। यहां तक कि ट्रंप परिवार को हाल ही में बहुत सारे फायदे पहुंचाए गए हैं सऊदी अरब की सरकार और शाही परिवार की तरफ से। हो सकता है आने वाले समय में ट्रंप की कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश भी हो। इन सब के चलते ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, देखने वाली बात ये होगी कि F-35 का पैकेज कितना स्ट्रॉन्ग होगा। क्या F-35 के साथ जो चीजें दी हैं उसी लेवल की चीजें सऊदी अरेबिया हासिल कर पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, एक और देश की हमें चर्चा करनी चाहिए, भारत। भारत के लिए सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि F-35 का सऊदी अरब और सऊदी का पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब कोऑर्डिनेटेड है। इसीलिए भारत को अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है और अपने सैन्य नेटवर्क को भी, और डिप्लोमेसी के लेवल पर हमें अपने आप को स्टेप अप करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अरब देश जो कर रहे हैं और अरब देशों के अंदर भारत के खिलाफ जो हो रहा है उस खेल को समझना और जानना हमारे लिए सख्त जरूरत है। और इसमें इजराइल हमारा सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि उसका खुफिया नेटवर्क सबसे शानदार है इन देशों में। लेकिन एक चीज पर हमें फोकस करने की और जरूरत है, F-35 की अवेलेबिलिटी। अभी तक F-35 भारत क्यों नहीं खरीद पाया चाहकर भी, इसका सबसे बड़ा कारण है F-35 पर हद से ज्यादा कंट्रोल और उसके साथ आने वाली शर्तें जो भारत नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि F-35 हमें क्लीन मिले, किसी प्रकार का अमेरिकी कंट्रोल ना हो, तभी हम उसे खरीदेंगे। तो क्या अब वो समय है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो क्या हम पैसा देकर F-35 अब ले सकते हैं, या फिर रूस का जो Su-57 है अब हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? ये अब सरकार को देखना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में हार्ड डिसीजन लें। अब लेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब सऊदी जैसे देशों के हाथ में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ सकती है तो वह भारत जैसे देशों के लिए हितकारी तो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो हमने देखा और सुना, यूएस का जो सऊदी अरब के साथ जो F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट का डील हो रहा है, उसके लिए वो डील होने के बाद भारत का भी कभी चिंता होने का बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरब का, उसकी वजह से पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ सकता है। और मिडिल ईस्ट का अगर बात करें तो पहले ये इसराइल के पास F-35 फाइटर जेट था या है अभी, और उस इसराइल का यानी मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस है, यार डोमिनेंस। अभी ये सऊदी अरब का पास भी होने वाला है यार डोमिनेंस। सऊदी अरब आने वाला दिनों में सऊदी अरब एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाला है, और भारत को भी चाहिए जैसा कि Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का डील भारत भी कर ले, वही अच्छा रहे।